Hello class 2, here is your Archana ma'am. Today's subject is English language. English language worksheet number 5. Chapter number 20. Chapter name is articles. Okay. What are articles? I am going to discuss about the articles. What are articles? The words A, N and D are called articles. A and N are indefinite articles and D is called definite articles. Let's see when we use A, then when we use AN, then when we use the. We will discuss. First, A. A is used before a consonant, sound or consonant. Okay? A is used before a consonant, sound. Example, dash, boy. B, boy. अच्छा, बॉय का फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट. बी क्या है? कॉन्सोनेंट. तो इसके पहले क्या होगा? ए. मैन. एम क्या है? कॉन्सोनेंट. इसलिए इसके पहले क्या यूज करेंगे? ए. तो कोई भी कॉन्सोनेंट वर्ड्स के पहले A यूज करेंगे. We use A before the words beginning with a consonant word. Okay? Next is for first time. A is used for first time. जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, कॉम्पोजिशन लिखते हैं, जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, कॉम्पोजिशन लिखते हैं, तो जैसे कि हम काऊ के बारे में लिख रहे हैं, तो काऊ का हमेशा उस पैराग्राफ में हमेशा काऊ के बारे में ही आता जाएगा. फर्स्ट लाइन काऊ के बारे में लिखी, फिर उसके लिए इट यूज करते हैं. उसी टाइप में यहाँ पे देखो, दिस इज डैश पियर एंड डैश पियर इज टेस्टी. तो फर्स्ट सेंटेंस ये है, सेकेंड सेंटेंस. तो फर्स्ट सेंटेंस में हम जब लिखेंगे दिस इज अ पियर, तो पियर का यहाँ पे यूज फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे ए यूज किए हैं. ये हम लोग कहाँ ख्याल रखेंगे? पैराग्राफ, कॉम्पोजिशन वगैरह में ये हम ख्याल रखेंगे कि फर्स्ट टाइम हम ए यूज करेंगे. फिर पियर के ही बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जब सेकंड सेंटेंस में पियर के बारे में बात करेंगे, कोई भी नाउन के बारे में अगर सेकंड सेंटेंस में फिर वही नाउन के बारे में अगर बात करते हैं, तो वहां पे यूज होगा द. ठीक है? जैसे दिस इज डैश हाउस, फुल स्टॉप, डैश हाउस इज ब्यूटीफुल. तो वहां पे भी वही होगा, दिस इज अ हाउस. This is a house. हाउस नाउन है. फिर इसी नाउन का हम सेकंड सेंटेंस में जब यूज कर रहे हैं, हाउस इज ब्यूटीफुल, तो अ हाउस यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? द हाउस इज ब्यूटीफुल. तो A is used before a word with beginning a consonant sound, and second is A is used for the first time in the composition or paragraph. Okay? Next, AN. AN is used before a vowel. Vowel क्या क्या है? You know very well. A, E, I, O, U. These are vowel. So AN is used before with vowel sounds. See here,
एप्पल, एप्पल स्टार्ट विथ ए, ए क्या है? वॉवेल है, तो इसके बिफोर, इसके पहले क्या लगाएंगे? ए और ए एन, बिकॉज यहाँ पे वॉवेल है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक, यहाँ आई क्या है? वॉवेल है, यहाँ भी ए एन, ओके। These are vowel and an is used before vowel sound. Vowel sound क्या है? Honest, यहाँ पे honest किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है? H से। H तो vowel नहीं है, H क्या है? कॉन्सोनेंट है, बट जब हम ऑनेस्ट बोल रहे हैं तो HONEST, हॉनेस्ट नहीं बोल रहे हैं, H साइलेंट हो जा रहा है, वहां पे क्या हम कर रहे हैं? ऑनेस्ट। मतलब ये स्पेल कैसे हो रहा है? वॉवेल साउंड आ रहा है, ओ है ना वॉवेल, और ओ का ही यहाँ पे साउंड आ रहा है, ऑनेस्ट। H क्या हो जा रहा है? साइलेंट हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग AN यूज करेंगे। तो AN is used before vowel sound, vowel और vowel sounds. Honest is, तो H क्या है? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, but it is also vowel because H साइलेंट हो जाता है, इसका जो साउंड है वो क्या हो रहा है? vowel साउंड निकल रहा है, honest O, okay? Next is the, the is used before specific words. Specific words means कोई स्पेशल वर्ड, स्पेसिफिक मीन्स मेन, जो मेन होता है, जैसे कि वन एंड ओनली वन, मतलब कोई एक, जैसे हिमालय माउंटेन, हिमालय पर्वत, ओके, हिमालय। जब हम हिमालय लिखते हैं तो हिमालय माउंटेन जो है वो एक ही है, ओके, तो इसकी जगह पे हम द यूज करेंगे। गंगा, गंगा भी एक ही है, ठीक है, स्पेसिफिक है, मीन्स द, गंगा रिवर है, इसके साथ साथ बहुत सारे रिवर है, गंगा, यमुना। तो जब हम, जैसे हम रिवर अगर लिखेंगे तो रिवर में हम द नहीं लगाएंगे, क्योंकि रिवर तो बहुत सारे हैं, गंगा है, यमुना है, और भी बहुत सारे हैं, तो वहां पे हम रिवर के पहले क्या द लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि रिवर बहुत सारे हैं। जब गंगा आएगा तो गंगा तो बहुत सारे नहीं है, यमुना भी बहुत सारे नहीं है, किसी किसी जैसे स्टेट वाइज डिवाइड है, गंगा यहाँ से वहां तक है, यमुना यहाँ से, तो पार्ट वाइज डिवाइड है, तो गंगा यमुना ये एक ही है, तो यहाँ पे द यूज हो रहा है, तो स्पेसिफिक मींस मेन है ये। और रिवर क्या है? रिवर बहुत सारे आएंगे, ठीक है, तो उसके पहले हम ए यूज करेंगे, बट अगर गंगा यमुना आ रहा है तो वहां पे हमारा क्या यूज होगा? वहां पे हम द यूज करेंगे, ओके। जैसे और एक एग्जांपल स्पेसिफिक में, ओशन, ओशन में देखो बहुत सारे ओशन हैं, पैसिफिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, ओके। जब हम ओशन लिखेंगे तो वहां पे एन यूज होगा, बट अगर हम लिखते हैं पैसिफिक ओशन तो वहां पे क्या यूज कर रहे हैं? द, क्योंकि ओशन तो बहुत सारे हैं लेकिन पैसिफिक ओशन बहुत सारे नहीं है। पैसिफिक ओशन स्पेसिफिक एक मेन है और एक ही है, ओके, इसीलिए उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं? द। अगर हम बोलते हैं, सिंपल सा एक देख लो, स्कूल, स्कूल बोलेंगे तो बहुत सारे स्कूल है, ठीक है, अगर स्कूल का वहां पे हम नाम देते हैं कोई एक मेन, तो वहां पे द यूज होगा। जब स्कूल बोल रहे हैं तो बहुत सारे स्कूल दिमाग में आएंगे, तो वहां पे हम ए यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम उस स्कूल का वहां पे नाम दें, अब दीप्ति ब्रिजवेल, अब दीप्ति ब्रिजवेल बहुत सारे थोड़ी ना है, एक ही है, तो वहां पे
for the first time, the for the second time. तो for the second time इसका हम कब ख्याल रखेंगे? जब हम कोई पैराग्राफ कॉम्पोजिशन लेटर लिखते हैं तो वहां पे हमको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि सेकेंड टाइम के लिए अगर हम सपोज स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, लिखिए दिस इज अ स्कूल। अब हमको पता है कि हम स्कूल के बारे में कॉम्पोजिशन लिख रहे हैं, तो दिस इज अ स्कूल बता दिए। लेकिन फिर उसी के बारे में हम अगर डिस्क्राइब करेंगे कि स्कूल इज वेरी बिग, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? द स्कूल इज वेरी बिग। ओके, तो ये हुआ आपका सेकेंड टाइम। तो सेकेंड टाइम का कब हम लोग यूज करते हैं? जब हम लोग कॉम्पोजिशन लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, तब हम लोग सेकेंड टाइम का यूज करते हैं, सेकेंड टाइम द का यूज करते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट इज definite or already known. One example is here, earth. earth already known means हम लोग जानते हैं, earth means पृथ्वी। ओके, sun already known, हम लोग ये सारे जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी the earth, earth हम लोग कभी नहीं बोलते हैं, sun भी नहीं बोलते, the sun, ठीक है। यहाँ भी इसका भी यहाँ पे देखना स्पेसिफिक ही होगा, क्योंकि अर्थ एक ही है, सन एक ही है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग द यूज कर रहे हैं। ताजमहल, द ताजमहल। ओके, बाइबल, द बाइबल। महाभारता, द महाभारता। इस तरह। What have I learned? We learned today A. A is used before consonant sound. And for the first time, N is used before a vowel. The is used before the specific things, specific place, specific noun. Okay. And second is the is used for the second time in paragraph or composition. And third is the is used before definite or already known noun or words. Okay. Okay students, hope you will understand this chapter. Read this chapter carefully and do all exercise of this chapter. Do yourself.